अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव जजमेंट है फौजदारी कवानीन के अंदर। क्रिमिनल केसेस की जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये जजमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक बड़ा मशहूर प्रिंसिपल है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल कहा जा सकता है कि फौजदारी मुकदमात में अगर एक कानून की दो तशरीहात आ जाए, जैसे कि एक कानून है पार्लियामेंट ने बनाया, अब उस कानून के दो मतलब निकलते हैं और दोनों ही तशरीहात या दोनों ही जो मायने है वो इतने एथेंटिक क्रॉबोरेटिव हैं कि उनका इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में अगर वही सेक्शन वो चार्ज किसी शख्स पर लग जाता है, किसी मुलजम पर लग जाता है, तो फिर किस असूल को या किस तशरीह को माना जाएगा? इस जजमेंट के अंदर इसी चीज को इंटरप्रेट किया है ऑनरेबल कोर्ट ने कि अगर एक कानून की दो तशरीहात, दो असूल हों या दो प्रिंसिपल हों, तो देन जब वो सेक्शन किसी मुजरम के ऊपर एप्लीकेबल होगा तो उस मुजरम के लिए उस कानून की उस तशरीह को फौकियत दी जाएगी, सुपीरियरिटी दी जाएगी जो तशरीह मुलजम की फेवर में जा रही है, मुलजम के अगेंस्ट नहीं। इसकी पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 910A फेयर ट्रायल के बारे में है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इफ two interpretation of provision of criminal justice system statute are reasonably possible, that one that is favorable to the accused, not the prosecution, should be preferred। ऐसी डेफिनेशन जो अक्यूज की फेवर में जाए, प्रोसिक्यूशन की फेवर के अंदर नहीं, उस डेफिनेशन को बरतरी दी जाएगी, फौकियत दी जाएगी उस डेफिनेशन के ऊपर जो कि दूसरी डेफिनेशन है जो प्रोसिक्यूशन की फेवर में जा रही है। इसके अंदर 6-7 जजमेंट्स हैं, सभी आपको लिखवा देता हूं। फौजदारी असूल इससे बेहतर आप किसी और जजमेंट में नहीं समझ पाएंगे। अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे बेहतर जजमेंट आपको नहीं मिल सकती। 1998 SCMR 1794, 2017 SCMR 1572, 2022 SCMR 1806, PLJ 2023 CRL 290, सईदा आयशा सुबहानी वर्सेस स्टेट, ऑनरेबल जस्टिस लॉर्डशिप मिस्टर मंसूर अली शाह एंड मिस आशा ए मलिक साहबा की डीबी की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जहां पर फौजदारी के असूलों को बहुत वजह किया गया। वैसे मैं अगर आपको अपनी पर्सनल प्रैक्टिस बताऊं तो ऑनरेबल लॉर्डशिप मंसूर अली शाह साहब और आयशा ए मलिक साहबा, जस्टिस ऑनरेबल जमाल मंदुखेल साहब और भी बहुत सारे, अगर हाई कोर्ट की बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस अली जिया बाजवा साहब की जजमेंट्स को मैं बहुत ज्यादा रेगुलर पढ़ता हूं। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं कभी फ्री हो जाऊं तो आजकल वो मुल्तान बेंच में है, लास्ट डेज में हमारे यहां पर लाहौर में थे, बल्कि मैं मुल्तान बेंच में भी उनके पास पेश हुआ अपने क्वेश्चन के सिलसिले में। तो उनको मैंने लॉ के नॉलेज के बारे के अंदर तो ऐसा पाया जैसे एक समुंदर है। उनकी मैं बहुत सारी जजमेंट्स को फॉलो करता हूं। उनकी जो जजमेंट्स हैं वो बड़े सारे असूल वजह करती हैं जो कि आपकी आर्ग्यूमेंटेशन का के इल्म में, आपकी थिंकिंग में, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपके एनालिटिकल थिंकिंग के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा करते हैं। ये जजमेंट आपको फौजदारी असूल के अंदर बहुत हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो कंप्लीट दोबारा हाजिर होऊंगा ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। वस्सलाम।